WXM ग्राउंड जीरो फाइनली हो चुका है आउट एंड क्या मजेदार शो था भाई। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो तो बनती थी। मेरे को इतना मजा आया कि मुझे एक पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो बनाने का मन कर गया, वरना मैं तो अपडेट में कवर करने वाला था। क्या हुआ WXM ग्राउंड जीरो में, कैसे कैसे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, कैसी कैसी स्टोरीज हैं, क्या कुछ हुआ A to Z सब मैं आपको बताने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ, ब्रेक डाउन करने वाला हूँ WXM ग्राउंड जीरो का कंप्लीटली इस वीडियो में। आप इसको शेयर कर दीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा WXM ग्राउंड जीरो को। जाके इनके चैनल पे आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। टाइम नहीं खाऊंगा, मैं बहुत एक्साइटेड उसकी बात करने के लिए। बस सब्सक्राइब करना एंड शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत होती है केविन मलिक एंड समुराई डेल सोल से। समुराई डेल सोल अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि कलिस्टो ही है एंड केविन मलिक भाई अपने इंडियन होम ग्रोन टैलेंट। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा मैच होता है एंड आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट किक ऑफ मैच। अगर आपको अपने पहले शो को ओपन करना है तो म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ में करना होगा। मुझे लगता है कि बहुत सही मैच चुना इन्होंने। केविन मलिक एंड समुराई डेल सोल का एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलता है। मैच में विक्ट्री मिलती है केविन मलिक को। एक लास्ट ईयर हिट करते हैं केविन मलिक एंड इस मैच को जीत जाते हैं, यानी कि इंडियन सुपरस्टार इस वाले मैच को जीतता है। शो को स्टार्ट करने के लिए तो ऑब्वियसली इंडियन सुपरस्टार को जीतना था। कलिस्टो को बीट करते हैं केविन मलिक। नाम है इनका समुराई डेल सोल, ठीक है। जोसान हमें देखने को मिलते हैं आर्यन के अगेंस्ट एक मैच में। जोसान के एक मैनेजर भी हैं। देखो मैं आपको हल्का हल्का एक्सप्लेन करते भी जाऊंगा ताकि आप बस नाम मत सुनो, जितना मुझे कैरेक्टर के बारे में पता लग रहा है मैं आपको बताते भी जाऊंगा। केविन मलिक एक फेस कैरेक्टर है बाय द वे। जोसान जो है एक ट्विनर बोल लो या एक हील बोल लो, ट्विनर तो नहीं बोलूंगा, हील बोल लो। जोसान जो है वो क्रॉस बोन्स के साथ में आते हैं। क्रॉस बोन्स उनके मैनेजर होते हैं एंड इनके सामने होते हैं आर्यन। तो मान लो ये मैच कुछ ऐसा था भाई कि जैसे WWE के अंदर लास्ट 11 का डेब्यू हुआ था, याद है? लास्ट 11 के डेब्यू के टाइम पे उनके सामने इंडी टैलेंट्स आते थे, नए नए टैलेंट्स आते थे एंड लास्ट 11 उनको डिस्ट्रॉय करते थे। तो ये तो नहीं बोलूंगा मैं कि आर्यन को डिस्ट्रॉय ही कर दिया जोसान ने, बहुत डोमिनेट किया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि स्क्वैश किया। मैच में विक्ट्री मिलती है जोसान को एंड जोसान आपके कुछ टॉप हील सुपरस्टार्स में से एक होने वाले WXM के। आर्यन को यहाँ पे इस मैच में लॉस मिलती है, लेकिन आर्यन ने भी ढंग से ही परफॉर्म किया। देन भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर, भाई WXM का अगर कोई मेरा फेवरेट सुपरस्टार है तो मेरे से पूछोगे तो वो देव है। मैं तो देखो कैरेक्टर देख के पसंद करता हूँ। देव का बैकस्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलता है एंड दिस गाय, भाई क्या बोलूं मैं इसके बारे में। देव का जो कैरेक्टर है मैं आपको बता दूं कैसा है। देव इज लाइक अ प्ले बॉय, ऑरेंज का CD टाइप का कैरेक्टर बोल लूं मैं, टाइलर ब्रीज टाइप का। देव जो एक प्ले बॉय है जो कि लड़कियों को घुमाना चाहता है, इधर उधर लड़कियां इधर उधर करते रहता है। तो हम देखते हैं कि बैकस्टेज वो सुनिधि से भी बात कर रहा है एंड वो एक रानी नाम की लड़की से भी बात कर रहा है। देव का अभी शो में आगे नील के अगेंस्ट हमें मैच देखने को मिलेगा जो कि मेन इवेंट होगा एंड इसी मैच के बारे में कहता है देव कि मैं उस जंगली बैल नील को बांध के मारूंगा। गलती से बेचारा दोनों से बात कर रहा होता है तो रानी को ही सुनिधि बोल देता है। रानी को शक हो जाता है कि है सुनिधि ये दो लड़की घुमा रहा है क्या। बेचारे देव के स्ट्रगल से, भाई खुद के प्ले बॉय है तो प्ले बॉय के स्ट्रगल से तो कैरेक्टर में लेयर्स भी दिखाए जा रहे हैं जो कि देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया का है तो हिंदी में दिखाओ, नहीं भाई, हिंदी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इंग्लिश में ही देखना होगा। हिंदी में एक टाइम पे जाके चीजें क्रिंज हो जाएंगी, फैक्ट तो फैक्ट है। इंग्लिश में ये लोग कर रहे हैं जितना हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। कॉमेंट्री से लेकर सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। देन इसके बाद हमें एक टैग मैच देखने को मिलता है कल्चर INC वर्सेस जय कनेक्शन के बीच का। जय कनेक्शन में अक्की बालियान है जो कि इंडियन सुपरस्टार है, लेकिन एक बहुत ही मेजर नेम है रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या फिर नहीं, लेकिन अलग अलग जगह पे बहुत घूम के अक्की बालियान ने रेसल किया है। तो इनके बीच का टैग मैच हमें देखने को मिलता है एंड इस मैच में विक्ट्री मिलती है जय कनेक्शन को। पोस्ट मैच एक स्पीच देखते हैं हम अक्की बालियान की तरफ से जो कि कहते हैं कि पहले हमें कहते थे कि तुम इंग्लिश सीख के आओ, अब हम तुम्हें यहाँ WXM में बुला के अपॉर्चुनिटी देने वाले बन चुके हैं। तो एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं अक्की बालियान एंड ग्राउंड जीरो का ये पहला प्रोमो था रिंग के अंदर जो हमें देखने को मिला। देन इसके बाद मेन इवेंट की बारी आती है। देव एंड नील का मैच हमें देखने को मिलता है, लेकिन मेन इवेंट से पहले एक और न्यू सुपरस्टार का टीज भी हमें देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट आई एम लविंग। जो स्टोरी लाइंस हमें चाहिए वो हमें बहुत अच्छे से दी जा रही है। देखते हैं हम लोग बैकस्टेज की जो देव हैं वो आ रहे हैं अपने मैच के लिए प्रिपेयर करते हुए एंड वो अपने पोस्टर को देखते हैं एंड अपने आप को तो खूब ग्लेज करते हैं। नील को देख के कहते हैं कि दिस गाय इज अगली। देव के सामने आ जाती है संजना। मुझे भी नहीं पता कि संजना कौन है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं उतना मैं आपको बताता हूं। संजना एक मैनेजर है किसी एक ऐसे सुपरस्टार की जिसका नाम है जमादार। वो आगे कहती है देव को कि देव देखो, मुझे चाहिए कि तुम आज नील का काम तमाम कर दो क्योंकि ये चाहता है जमादार एंड इसके लिए वो पैसे पे करती है देव को। देव बोलता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक डेट चाहिए। अगर मैं नील को हरा दूंगा तो मुझे तुम्हारे साथ डेट मिलेगी। तो संजना कहती है हाँ हम सोचेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हमने देव का भी कैरेक्टर साफ देख लिया कि पैसों के ऊपर भाई ये लड़कियां रखता है, यानी कि प्रॉपर प्ले बॉय है एंड कोई तो जमादार है जो पैसे पे करने को तैयार है नील को हार्म पहुंचाने के लिए। नील अपना WXM का टॉप सुपरस्टार है फिलहाल, इतना तो मैं बोल सकता हूं। दिस गाय इज बिल्ट लाइक अ मॉन्स्टर। क्या फिजिक है, मतलब कहां से आप नहीं कंपेयर कर सकते नील को किसी WWE सुपरस्टार के साथ में। एक एक चीज मेरे को बहुत सही लगी नील में। वो कम बोलना, ना ही बोलना, वो चेहरे पे एक्सप्रेशन, सब कुछ परफेक्ट था। मेन इवेंट की बारी आती है, एक लंबा मैच होता है देव एंड नील का। ऐसा नहीं है कि देव कोई गूफी कैरेक्टर है, वो कंपीट भी करता है, रिंग में भी अच्छा है, लेकिन एंड में मालूम ही था कि नील को विक्ट्री मिलेगी। नील इज द टॉप गाय ऑफ
WXM। नील को विक्ट्री मिलती है, नील जीतता है मैच एंड चला जाता है सीरियस एंड स्ट्रेट, ज्यादा कोई नौटंकी नहीं। तो ये नील का कैरेक्टर बहुत सही लगा मुझे। इसके बाद हम लोग एक इंटरव्यू सेक्शन देखते हैं जहां पे हमने देखा कि जो इंटरव्यूअर है वो कह रहा होता है कि बिल्डिंग में हमारे पास राज द महाराजा यानी जिंदर महल भी है। राज द महाराजा ही नाम है, तो आने वाले टाइम में मैं राज द महाराजा बोलूंगा, अभी मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए जिंदर महल बोल दे रहा हूँ। वहां पे जोसान आते हैं एंड गलती कर दी इंटरव्यूअर ने। जोसान से पूछ लेता है राज द महाराजा के बारे में कि राज द महाराजा है क्या बिल्डिंग में, बताओ भाई। जोसान क्या आंसर करेगा? जोसान यहाँ पे जस्टिफाइड था, एक थपकी लगाता है जोसान वहां पे एंड वहां से निकल जाता है। जोसान बाय द वे इंडियन रोमन रेंस भी लोग बोलते हैं, जिस तरीके का टैटू है, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से वो खुद को कैरी करता है, डेफिनेटली देखने में रोमन रेंस की तरह जोसान दिख रहा है फिलहाल। आई थिंक कि कंपेयर हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देन बेकार हो जाएगी चीज़। लेकिन हाँ, देखने में फर्स्ट लुक तो लगा है, इसके बाद ज़्यादा इस चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे नहीं। बाकी मेन इवेंट के बाद हमें देखने को मिलते हैं बॉबी, ऋषि एंड जीत आते हुए, यानी कि WXM के मेन अथॉरिटी फिगर्स। जीत तो अपने CEO हैं, ऋषि अपने CEO हैं एंड बॉबी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। बॉबी भाई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हुए भी मेरा फेवरेट बन चुका है भाई। ये बॉबी हो गया, देव हो गया भाई, इनका कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है। बॉबी तो मान के चलो कि एक तरीके से चमचा है ऋषि के लिए, हालांकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है लेकिन कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो इसलिए तुम चमचा बोल सकते हो। एंड जब भी देव एंड बॉबी इंटरनेट पे वीडियो अपलोड करते हैं साथ में, मुझे तो बहुत मजा आता है, इसलिए बॉबी एंड देव दोनों मेरे फेवरेट्स हैं। अपनी WXM वर्ल्ड चैंपियनशिप रिवील करते हैं जीत एंड ऋषि एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइटल, मुझे अच्छा लगा। साथ में अनाउंसमेंट भी होती है ऋषि की तरफ से कि पहली बार ये टाइटल डिफेंड होगी WXM के मेजर शो में। अब ये मेजर शो कौन सा है? पावर बॉम्ब को भी मेजर शो इन्होंने नहीं रेफर किया है, इन्होंने ग्राउंड जीरो को तो ऑब्वियसली नहीं किया है। पेपर व्यू की बात की जा रही है क्या? एंड आई एम रियली हैप्पी, अगर पेपर व्यू आता है तो मजा सही आ जाएगा भाई, मजे बांध दोगे। इसके बाद कहते हैं जीत कि हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट आने ही वाले होते हैं, वहीं पे स्पेशल गेस्ट की जगह जोसान आ जाते हैं। जोसान आते हैं, टाइटल पकड़ते हैं एंड कहते हैं जीत कि मुझे लगता है कि तुमने ये जो हरकत करी है वो पसंद नहीं आएगी हमारे स्पेशल गेस्ट को। एंड उसके बाद आते हैं राज द महाराजा यानी कि जिंदर महल, एंड जो प्रेजेंटेशन है जिंदर महल की राज द महाराजा की बहुत ही एपिक। जिंदर महल, सॉरी यार, राज द महाराजा ने कुछ बोला तो नहीं, बस वो फेस टू फेस आते हैं जीत जोसान के, एंड जोसान उसके बाद चले जाते हैं अपने मैनेजर के साथ में। तो यहाँ पे राज द महाराजा भी अपीयर हुए पहले शो में, बहुत अच्छा लगा मुझे पहला शो देख के। सो यहीं पे एंड होता है, WXM वर्ल्ड चैंपियनशिप सेंटर में है राज द महाराजा एंड जीत, ऋषि एंड बॉबी अथॉरिटी फिगर्स यानी कि रिंग के बीच में है। एंड हम लोग वेट करेंगे अब अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते के लिए इन्होंने काफी कुछ अनाउंस कर दिया है, मैं आपको बता दूं। अवी वर्सेस रोहन राज का मैच आपको देखने को मिलेगा, इस मैच की भी हम लोग बात करेंगे अगले हफ्ते। कैरेक्टर्स की बात करेंगे, इनके वेनमस का डेब्यू होने वाला है, ये इनका मिस्टीरियस वेनमस करके कैरेक्टर है जो कि डेब्यू करते हुए दिखेगा। बर्नर ब्रदर्स जो कि बाहर की एक टीम है, वो आपको इन एक्शन देखने को मिलेगी। एंड कप्तान एंड जोसान का मेन इवेंट अनाउंस किया गया है। कप्तान भी एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, लोग उसको फिन बैलर से कंपेयर करते हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आया भाई। एंड आई कैन से विथ फुल कॉन्फिडेंस दिस इज द शो दैट विल टेक इंडियन प्रो रेसलिंग टू न्यू हाइट्स। मैं जब शो देख रहा था भाई, तो पूरे शो के दौरान मेरे चेहरे पे वो स्माइल थी कि वाह यार, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक सेकंड भी क्रिंज फील नहीं हुआ। इससे पहले बहुत अटेम्प्ट्स हुए हैं, कई सारे अटेम्प्ट्स फेल हुए, लेकिन वो क्रिंज अटेम्प्ट्स थे। पहली बार लगा कि इंडियन रेसलिंग है जो कि सीरियस लेने वाली चीज है। एंड WXM भाई, इन लोगों को प्रॉप्स। मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो देव है, साथ में बॉबी भी बोलूंगा मैं। बॉबी इन रिंग एक्शन में नहीं देखने को मिलेगा हमें, लेकिन आई लव बॉबी भाई, क्या कैरेक्टर है, क्या पता इन फ्यूचर देखने को मिले। तो WXM की भी अपडेट्स वगैरह हम लोग आने वाले टाइम में ऐसे ही कवर करेंगे। आपने नहीं देखा तो जाइए सपोर्ट कीजिए, WXM के यूट्यूब चैनल पे जाइए, उनको देखिए, उनके शो को देखिए एंड लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, बिकॉज अब आपके हाथ में, आप ही यहाँ से उठा के इस बिजनेस को बिल्कुल ऊपर तक लेके जाओगे। सो डू योर वर्क, डू योर जॉब। हम लोग अपना कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए एंड WXM वाले आपको अच्छे सोर्स डेफिनेटली प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड बाकी जैसे कि हम लोग WWE के सोर्स को रिव्यू करते हैं एंड एंड में रेट करते हैं, तो इसको भी मैं रेट करना चाहूंगा। एंड इन्होंने खुद से अपना एक बार सेट किया है, तो अभी तो मैं फिलहाल इसको 10 में से 8 की रेटिंग्स देना चाहूंगा। हाँ, एक इंप्रूवमेंट इन्होंने और भी करी भाई, मैंने नोटिस करा कि जो मैट है इस बार शाइनी नहीं था, क्योंकि लाइट शायद ऊपर से ज्यादा आ नहीं रही थी, तो वो अच्छा लगा मुझे देख के। मैट स्टिल वाइट है लेकिन वो आंखों में चुभ नहीं रहा है। सो इट वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच, मजा आया मुझे देख के। लेकिन स्टिल मैं 10 में से 8 ही दूंगा, बिकॉज आई नो कि यहाँ से और भी ज्यादा आगे जा सकते हैं एंड बेटर कर सकते हैं। तो अच्छा लगा मुझे ये पहला शो WXM का, WXM ग्राउंड जीरो। नेक्स्ट शो विल बी आउट ऑन नेक्स्ट सैटरडे 6 PM लाइव ऑन WXM's यूट्यूब चैनल, जाइए देखिएगा। एंड अगली अपडेट वाली वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल ये तो पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो मुझे बनानी थी, टैग टीम टॉक डाउन पर भी से एक के साथ डिस्कस भी करेंगे इसको, मजा आएगा आपको, तो वहां पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या कहना चाहेंगे WXM के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।